मैं जानना चाह रहा हूँ कि खास तौर पर इस इलाके के मुद्दे क्या हैं मुसलमानों के, सबसे अहम चीज़ स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब किस तरीके के मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे और मन में क्या है इस बार मुसलमानों के? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कभी भी कहीं पर भी कोई भी परेशानी मुसलमानों पर आती है, किसी तरह कोई बात सुनने वाली नहीं। फिर हमारे गांव की अपने हम बता रहे हैं, जितने भी लड़के हमारे यहाँ के पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं पर नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। हम अपने गांव की बात बता रहा हूँ मैं। सड़कें आप देख लीजिए, जो गोलाबाजार नगर पालिका में है, हसनपुर है, कबर का नगला है, आपने देखा होगा, नगर पालिका में होते हुए भी वो भी सड़कें नहीं। फिर उसके बावजूद यहाँ आए दिन एक मुसलमान गांव होते हुए आए दिन परेशानियाँ पुलिस की रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मुसलमान हर जगह देखा होगा आपने, कभी भी कहीं पर भी लड़ाई के नाम से बहुत दूर रहता है। वो अपने कारोबार के लिए जो भी करता है तो अपने ऊपर निर्भर रहता है, मगर उसके बावजूद भी उनको परेशान किया जाता है। कोई सुनने वाला नहीं। तो इस बार क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? मुद्दों के आधार पर यही है कि जो भी हमारे यहाँ सड़कों का या जहाँ पर भी होता है, तो सपा के टाइम में जो कुछ हुआ है आज तक कोई काम नहीं। सबसे बड़ा तुष्टिकरण का सरकार हमारी कहती है सबका साथ सबका विकास। अभी आपने देखा होगा बांसवाड़ा में, वहाँ पर क्या उन्होंने कहा कि मुसलमान ही रह गए थे इस बात के लिए कि जो कुछ भी होगा मुसलमानों को मिलेगा। क्या मुसलमानों को मिला? कुछ भी नहीं मिला आज तक। प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो फिर भी सुना होगा, आज दिन रोज नई नई तरह की बातें पैदा हो रही कि मुसलमान इसीलिए है कि इस देश का नहीं है। ये मुसलमान ने हमारे देश के मतलब आज़ादी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, मगर उनकी आज तक कोई बात नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ है कहीं पर सुनता ही नहीं है। किसी को मार दिया जाए, किसी के बारे में, खास करके मुसलमान के बारे में कभी कोई बात ही नहीं उठती वहाँ पर।